नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि जो बीएसटीसी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपका काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी जारी हो चुका है और काउंसलिंग का ऑप्शन भी आ चुका है। अभी बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से आपको काउंसलिंग करवानी है, कितने नंबर वालों को काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट है वो जारी हो चुका है दोस्तों और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे सब कुछ बताने वाला हूँ बीएसटीसी के बारे में। इस बार में इसमें हम देखेंगे कि बीएसटीसी का जो रिजल्ट है वो आपका पहले जारी हो चुका था। ठीक है, अब आपको काउंसलिंग किस प्रकार से करवानी है और काउंसलिंग का ऑप्शन है वो आपका आ चुका है। कम नंबर वालों को दोस्तों कॉलेज दिलवा सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, कम नंबर वालों को कॉलेज मिल सकता है। जिस प्रकार से मैं बताता हूँ अभी उस प्रकार से आपको काउंसलिंग करवानी होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो रीट की कट ऑफ है मैंने 2 घंटे पहले रीट का जो लाइव वीडियो चलवाया था उसमें बताया था जनरल की 185 जाएगी। ठीक है, लेवल 1 की जनरल की 185 और बिल्कुल एग्जिट दोस्तों 185 ही गई है। और ओबीसी की बताया था 180 से ज़्यादा नहीं जाएगी, तो ओबीसी की 178 गई है दोस्तों, 178। ठीक है, और एसटी की बताया था 150 जाएगी, तो 150 ही एसटी की गई है दोस्तों। ठीक है, यानी जो हमारा अनुमान है बिल्कुल एकदम सत्य निकला दोस्तों। इसलिए कह रहा हूँ अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा तो 100% दोस्तों सत्य बताऊंगा, 100%। ठीक है, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, जो हो रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, और आपको एक खुशखबरी और मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, कि आपका जो रीट प्री का एग्जाम है दोस्तों, रीट प्री का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला दोस्तों। अभी यकीन मानेगा दोस्तों, अभी बोल रहा हूँ फिर आपको याद आएगा नहीं। तो ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको किस आधार पर कह रहा हूँ, मैं अभी सबूत लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो रीट प्री का एग्जाम है दोस्तों दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट सप्ताह या जनवरी महीने में दोस्तों आपका रीट प्री का एग्जाम 100% हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अभी यहाँ पर। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपके जो रीट प्री के फॉर्म है दोस्तों वो बहुत जल्दी शुरू होंगे। जैसे ही जो बीएसटीसी वाले हैं अभी आए हैं, ठीक है, इनको कॉलेज मिलते ही जुलाई में इनको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जुलाई में कॉलेज मिल जाएगा और अगस्त में दोस्तों आपके अगस्त या सितंबर में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे दोस्तों बीस ये रीट प्री वालों को। ठीक है, तो अभी से जो रीट प्री वाले हैं दोस्तों बिल्कुल तैयारी में जुट जाइएगा। और हमारे इस चैनल पर रीट प्री की जो क्लासेज है दोस्तों जुलाई से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जुलाई से कब से मिलेगी? जुलाई से आपको क्लासेज है वो मिलना शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल अब मैं मेरे खुद के जो नोट्स थे दोस्तों, ठीक है, उनसे आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और जो मेरा रीट प्री का एग्जाम है दोस्तों ये वो तो पास हो गया था। और थर्ड ग्रेड मेंस का जो एग्जाम है दोस्तों वो फिलहाल 2 गुना में तो हो चुका है दोस्तों। ठीक है, 2 गुना में तो मेरा हो चुका है, 2 गुना में हो चुका है दोस्तों। ठीक है, लेकिन फाइनल में शायद नहीं होगा मेरा। ठीक है, फाइनल में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे कट ऑफ से दोस्तों आधा नंबर ही ज़्यादा है। ठीक है, कट ऑफ से आधा नंबर ज़्यादा, इसलिए मेरा फाइनल में तो नहीं होगा। तो देखता हूँ डीवी करवाता हूँ या नहीं। डीवी में तो मेरा आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो उसका अलग से वीडियो बना दूंगा मैं कि मेरा रिजल्ट किस साल की रहा है, रैंक कितनी है, ये सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा और जिस प्रकार से बताता हूँ वैसा करोगे तो आप बिल्कुल एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ से आपको काउंसलिंग करनी होगी। काउंसलिंग का सबसे पहले जो शेड्यूल है दोस्तों ये रहा आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है। ठीक है, ये आ गया था आपको 11 तारीख को आ गया था। मैंने एक वीडियो लाइव किया था लेकिन वो सही नहीं हो पाया था। ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ आपको। तो ये आपका काउंसलिंग का दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देख सकते हो आप काउंसलिंग शेड्यूल है। आपका काउंसलिंग प्रक्रिया दोस्तों, आपका जो आवेदन में संशोधन है सबसे पहले, जिसके भी आवेदन में कोई नाम वगैरह में त्रुटि हो दोस्तों तो वो आपके 11 जून से और 16 जून तक आप आवेदन में संशोधन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में 11 जून से और 16 जून तक दोस्तों आपको काउंसलिंग का विकल्प भरना होगा। ठीक है, 16 तारीख एंड है दोस्तों, 16 तारीख लास्ट है आपकी। ठीक है, तो आपको 3,000 रुपये की फीस कटवानी होगी और आप काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, कहाँ से करोगे? ऑफिशियल वेबसाइट से करोगे, ई मित्र वाले के पास चले जाना। ठीक है, वो कर देगा आपको, या फिर आप फ़ोन से भी कर सकते हो अपने फ़ोन से। ठीक है, इसके बाद में प्रथम लिस्ट, पहली लिस्ट दोस्तों वो आएगी आपकी 20 जून को। कब आएगी? 20 जून को दोस्तों आपकी फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। और जैसे आप फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आता है दोस्तों तो आपको 13,555 रुपये की दोस्तों ये फीस जमा करवानी होगी। फीस कब तक जमा करवाओगे आप? आपको जमा करवानी होगी 20 से और 27 जून के बीच में। 20 जून से 27 जून के बीच में आपको फीस जमा करवानी होगी। इसके बाद में दोस्तों आपको कॉलेज में जो रिपोर्टिंग करवानी होगी, कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी होगी, वो होगी आपको 20 से 29 जून के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी होगी। ठीक है, आपको कॉलेज में जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लेकर जाना होगा। ठीक है, इसके बाद में और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या रहेगा, आपको जो प्रोविजनल एडमिशन स्लिप है दोस्तों वो आ जाएगी आपकी 29
29 तारीख को 20 से 29 के बीच में मिल जाएगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये अपवार्ड मूवमेंट की। अपवार्ड मूवमेंट क्या होता है? ठीक है, अपवार्ड मूवमेंट की इंपॉर्टेंट बात है, ये होगा आपको 7 जुलाई को दोस्तों। अपवार्ड मूवमेंट होगा आपका 7 जुलाई को। तो अपवार्ड मूवमेंट में क्या करना होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपने 10 कॉलेज भरे हैं, ठीक है, उनमें से आपको 8वां कॉलेज मिला है और नीचे के जो 7 कॉलेज है दोस्तों वो नहीं मिले हैं। ठीक है, तो यदि आप उन 7 कॉलेज में से कोई कॉलेज लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपवार्ड मूवमेंट करवाना होगा। ठीक है, इसका फॉर्म फिल किया जाता है, इसका अपवार्ड मूवमेंट का। और यदि उन 7 कॉलेजों में दोस्तों कोई सीट खाली होती है तो उनमें से आपको कॉलेज दे दिया जाता है। ठीक है, और उसकी जो फीस है दोस्तों, आपने जो फीस है जमा करवाई होगी वो ऑटोमेटिक उस कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, आपको दोबारा फीस जमा करवानी नहीं होती है। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों कट ऑफ। दोस्तों कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ मान के चलेगा यही रहेगी। ठीक है, जो जनरल वाले दोस्तों 390 वाले, जनरल वाले 390, मेल या फीमेल दोनों हो, 390 वाले काउंसलिंग करवा सकते हो जनरल में। ठीक है, 390 वाले। ओबीसी वाले दोस्तों 380 वाले ओबीसी वाले काउंसलिंग करवाना। ठीक है, 380 वाले। और एससी वाले दोस्तों, वो एससी वाले 360 वाले, एससी में 360 वालों को काउंसलिंग करवानी है और एसटी में 350 वालों को काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, इससे कम नंबर यदि आपके आ रहे हैं, 350 नंबर से कोई सी भी कैटेगरी से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको काउंसलिंग आप यदि करवाना चाहो तो करवा सकते हो, बाकी आपको कॉलेज तो नहीं मिल सकता दोस्तों। ठीक है, 350 कम नंबर वालों को कॉलेज नहीं मिलेगा यहाँ पर। और यदि आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। इसके जो आप काउंसलिंग के 3000 रुपये फीस दोगे दोस्तों, 3000 रुपये आपको काउंसलिंग के फीस लगेंगे, वो आपके बैंक अकाउंट में कुछ चार्ज कटेगा, 200 रुपये का चार्ज कटता है काउंसलिंग का। ठीक है, वो कट के 2800 रुपये आपके वापस अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, 2800 रुपये वापस अकाउंट में आ जाएंगे। तो आप यदि अपना किस्मत उसको आजमाना चाहते हो दोस्तों तो आप आजमा सकते हो। ठीक है, आपके 200 रुपये कटेंगे, सिर्फ 200 रुपये, और बाकी 2800 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। इसके बाद में काउंसलिंग शुरू हो गई है दोस्तों, आपकी 11 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो गई थी और 16 जून तक लास्ट डेट है। ठीक है, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए? काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स में अभी तो दोस्तों आपको सिर्फ एक तो बैंक पासबुक चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो चाहिए, और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट आया है दोस्तों, रिजल्ट आया है वो चाहेगा, और उसमें काउंसलिंग सीरियल नंबर है वो चाहेंगे। ठीक है, लगभग यही चाहिए। इसके बाद में और तो कुछ नहीं चाहिए, मतलब काउंसलिंग में तो यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको जो कॉलेज में दोस्तों रिपोर्टिंग करवानी होगी, आपको कॉलेज मिल जाएगा 20 जून को आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करवाने होंगे। अभी क्या है, एक तो 12th की मार्कशीट है, दूसरी 10th की मार्कशीट होगी दोस्तों। इसके बाद में आपको प्रोविजनल प्रमाण पत्र 10 जो 12th वाला, यानी आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है दोस्तों 12th क्लास में, 12वीं में आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। ठीक है, उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र है दोस्तों, ये मूल निवास हो जाएगा आपका। और जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र दोस्तों जो ओबीसी वाले हैं दोस्तों, ओबीसी वालों को 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए अभी से जाति प्रमाण पत्र बना लेना। पहले ही कह रहा हूँ, 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए जाति प्रमाण। कोई करेंगे 1 साल, लेकिन 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, उसको बनवा लेना। ठीक है, उसके बाद में बैंक पासबुक हो गई दोस्तों आपकी। वो 450 रुपये वाला फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है? जो जब आपने जो प्री डीलेड है दोस्तों उसका फॉर्म फिल किया था, ठीक है, वो फॉर्म है, वो फॉर्म आप वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको, आपके जो लॉगिन करोगे आप वहाँ से मिल जाएगा, या फिर आपने कोई प्रिंट करवा रखा हो दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ से निकलवा लेना, और ये फॉर्म एक कॉलेज में जाएगा। ठीक है, इसके बाद में काउंसलिंग फॉर्म, जैसे आप काउंसलिंग करवाओगे उसकी जो कॉलेज भरी है आपने, कॉलेज भरी, उनकी लिस्ट चाहिएगी दोस्तों, कॉलेज लिस्ट चाहिएगी, और भी बताऊंगा कॉलेज किस प्रकार से भरना है। ठीक है, इसके बाद में रिजल्ट की कॉपी दोस्तों, आपका जो रिजल्ट आया होगा वो चाहिएगा। फिर 13,555 वाले फीस की कॉपी, आपने जो फीस जमा करवाई होगी 13,555 के ऑनलाइन चालान कटेगा, उसको चालान की कॉपी चाहिएगी। फिर इसके बाद में काउंसलिंग की फ़ीस 3,000 रुपये, काउंसलिंग फ़ीस का जो फॉर्म आएगा वो भी अलग से चाहिएगा। और उसके बाद में आधार कार्ड दोस्तों, आधार कार्ड भी आपका चाहिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, ये आपकी कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपको और क्या चाहिएगा? वहाँ पर चाहिए आपके 2 डाक टिकट चाहिए दोस्तों, 2 डाक टिकट। ठीक है, और एक लिफाफा, ये आपको दुकान में जो आपकी स्टेशनरी की दुकान होती है, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएंगे। 5 रुपये के 2 डाक टिकट मिल जाएंगे, और 5 रुपये का लिफाफा मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 रुपये का ये खर्चा होगा आपका। ठीक है, तो ये भी चाहिए, वहाँ पर लेकर जाना है इनको, लिफाफे और डाक टिकट को। इसके बाद में जो कट ऑफ है ये बता दिया मैंने, कट ऑफ को बता दिया मैंने पहले। और ये देखिए दोस्तों, आप अब ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया मैं यहाँ पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आप काउंसलिंग का जो फॉर्म है दोस्तों वो शुरू हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आप काउंसलिंग कर सकते हो यहाँ से। अब काउंसलिंग किस प्रकार से करनी है दोस्तों आपको? ठीक है, यदि आप कम नंबर वाले कॉलेज लेना चाहते हो तो काउंसलिंग किस प्रकार से करनी है, ध्यान से सुन लेना अब यहाँ पर। ठीक है, देखिए, आप
काउंसलिंग करवाओगे तो आप 100 रुपये फीस दोगे ई मित्र वाले को, ठीक है। काउंसलिंग के वो 100 रुपये लेता है आपसे, ठीक है, लेगा, सामान्य बात है। काउंसलिंग के 100 रुपये लेगा, तो आप उस 100 रुपये की मेहनत को यहाँ पर देखना। अब जैसे आप काउंसलिंग करोगे, मान लीजिए आपके 350 नंबर है, अब आपको कहीं पे भी कॉलेज मिल जाए, आप चाहते हो कि हमें ऑल राजस्थान में कहीं पर भी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लगभग हमारे राजस्थान में जो कॉलेज है दोस्तों, 350 के लगभग कॉलेज हैं, ठीक है, 350 के लगभग कॉलेज है BSTC के। तो आपको सारे कॉलेज भर देने हैं दोस्तों, ठीक है। अब कॉलेज भरोगे, आप थोड़ी भर रहे हो, ई मित्र वाला भरेगा दोस्तों, पैसे तो आप उसको दे रहे हो ना 100 रुपये, ठीक है, भरने के। तो आपको 350 के 350 कॉलेज भरवा देने हैं, ठीक है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो दोस्तों, तो आपको चाहे आपके 400 नंबर हो, चाहे आपके 450 नंबर हो, यदि आप 10-5 कॉलेज भर कर रह जाते हो तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। पहले बता रहा हूँ मैं, कम नम यदि आपके ज़्यादा नंबर हैं और यदि आपने कॉलेज कम भरे हैं तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और यदि आपके कम नंबर है, आपने कॉलेज ज़्यादा भर दिए, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। पहले बहुत सारों को देख चुका हूँ ऐसे, जिनके 450 नंबर थे और उन्होंने 10 कॉलेज भर दिया, 8 कॉलेज भर दिया, तो उनको कॉलेज नहीं मिला है। और जिसके 350 नंबर थे दोस्तों, उन्होंने लगभग 200 प्लस कॉलेज भर दिए, 200 प्लस, और लास्ट में ऑल राजस्थान कर दिया, उसको भी कॉलेज मिल चुका है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। और आपको लास्ट में ऑल राजस्थान कर देना, ठीक है। और कॉलेज जो आप काउंसलिंग करवाओगे, उसमें लास्ट में आपको लॉक करना होता है, लॉक, ठीक है। तो आप लॉक कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। यदि आप लॉक नहीं करते हो, ठीक है, तो आप अपने ऊपर नीचे जो कॉलेज में उनमें कोई भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लॉक करने के बाद में दोबारा नहीं खुलेगा वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आप लॉक नहीं करते तो लास्ट के दिन जैसे काउंसलिंग समाप्त होगी, उसके दिन ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाती है, ठीक है। तो कम नंबर वालों को दोस्तों अधिक से अधिक कॉलेज भरना, मैं तो यही कहूँगा कि जिसके 400 से कम नंबर है दोस्तों, 400 से कम नंबर है, उसको 200 प्लस कॉलेज तो भरनी चाहिए और लास्ट में ऑल राजस्थान कर देना, ठीक है। कॉलेज भरने में आपको दिक्कत थोड़ी हो रही है, दिक्कत तो ई मित्र वाले को होगी और उसको भी क्यों होगी, उसको आप 100 रुपये दे रहे हो, ठीक है। तो 100 रुपये का फ़ायदा तो लेना है, ठीक है। तो ये करना आपको, 200 प्लस कॉलेज भर देना। और मैं मेरे बताऊँ तो मेरे 450 नंबर थे दोस्तों, फिर भी मैंने 50 प्लस कॉलेज भरे थे और लास्ट में ऑल राजस्थान किया था। मेरे को पहली कॉलेज ही मिल गई थी, मेरे को तो पहली कॉलेज मिल गई थी, ठीक है। इसके बाद में अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि आपके जो रीट प्री का एग्जाम है दोस्तों, वो बिल्कुल अभी आने ही वाला है, ठीक है। बस सरकार को अनुमति देने का ही इंतजार है। जैसे सरकार अनुमति देती है माध्यमिक शिक्षा विभाग को, तो वो रीट प्री का एग्जाम करवाने को उसकी तो तैयारी हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर देखना, ठीक है, यहाँ पर देखना आप कि अब रीट पात्रता का विज्ञापन भी जल्दी देखने को मिलेगा। ये ट्यूटर दोस्तों, ये हनुमान किसान का है दोस्तों, बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है हनुमान किसान, उनका ही है, ठीक है। अब रीट पात्रता का विज्ञापन भी जल्दी देखने को मिलेगा। सिर्फ सरकार को अनुमति का इंतजार है, बोर्ड द्वारा तैयारी पूरी है। इन जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभाग है दोस्तों, जो आपकी एग्जाम करवाते हैं 10वीं 12वीं की, जो 12वीं तक की एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है, उसको मिलेगी वापस जिम्मेदारी इसको एग्ज़ाम करवाने की। तो बोर्ड के द्वारा दोस्तों पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसे सरकार आदेश देती है बोर्ड को, वो एग्ज़ाम करवा देगा दोस्तों, और इतना फास्ट करवाएगा कि आपको तैयारी का मौका भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, दिसंबर एंड तो ये लास्ट दोस्तों, दिसंबर होगा, उसके बाद में आपका दिसंबर तक आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। दिसंबर या जनवरी तक आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद में आपको 7-8 महीने का टाइम मिलेगा और आपकी थर्ड ग्रेड की नई भर्ती दोस्तों वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड ग्रेड की नई भर्ती दोस्तों आपको मिलेगी 2027 में, दिसंबर या अक्टूबर से दिसंबर के बीच में दोस्तों, अक्टूबर से और दिसंबर के बीच में आपको थर्ड ग्रेड की 2027 की बहुत बड़ी भर्ती देखने की मिलेगी। ये दोस्तों बहुत बड़ी क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि डीपीसी की प्रक्रिया शुरू हो गई दोस्तों, डीपीसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आपको बहुत बड़ी जो भर्ती वो देखने को मिलेगी, लगभग 30,000 प्लस दोस्तों आपकी यहाँ पर अब की बार भर्ती आने वाला है, ठीक है। तो हम सभी साथी मिलकर इसकी तैयारी वापस से शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा भी फाइनल तो नहीं होगा, डीवी में तो हो चुका है, लेकिन फाइनल में नहीं होगा, तो दोबारा मेरे को भी तैयारी करनी होगी, ठीक है। एक अलग से वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है, रीड प्री का सिलेबस क्या है, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। जैसे आपको कॉलेज मिलते हैं, 1 जुलाई को मैं वीडियो डाल दूंगा सिलेबस का, किस प्रकार से तैयारी करनी है हमारे चैनल पर, किस प्रकार से आपको क्लासेस बताई जाएगी, ठीक है। तो ये देखना। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, 3 पात्रता एग्जाम की मांग सक्षम स्तर पर मजबूती से रखी थी, जिसमें RSET का विज्ञापन जारी हो चुका है दोस्तों। RSET का जो सेट का दोस्तों राजस्थान सेट है, ठीक है, उसका विज्ञापन जारी चुका, और उसका एग्जाम है दोस्तों सेट का, वो 6 सितंबर को जो आपका BSTC का एग्जाम 6 सितंबर को उसका सेट का एग्जाम हो जाएगा। ये करवाएगा दोस्तों कोटा विश्वविद्यालय दोस्तों, ये आपका सेट का एग्जाम करवाएगा। इसके बाद में CET का निर्णय हो गया, जल्दी विज्ञापन भी जारी होगा। CET का एग्जाम भी बिल्कुल
जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। सीटी का एग्जाम है दोस्तों, वो नवंबर एंड और दिसंबर एंड में, 12th और 12th वो ग्रेजुएशन के हिसाब से, ठीक है। और रीट पात्रता दोस्तों, यहाँ पर देखिए रीट पात्रता को लेकर सरकार की अनुमति का इंतजार है। जैसे सरकार अनुमति देती है दोस्तों, आपका जो एग्जाम है रीट पात्रता का हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो 80,000 शिक्षक दोस्तों जिन्होंने क्या रीट प्री का एग्जाम पास नहीं कर रखा दोस्तों, वो पहले वाले पुराने वाले शिक्षक थे, उन्होंने नहीं कर रखा, तो इनको भी अब अनिवार्य कर दिया। जो आपका हाई कोर्ट है उसने आदेश निकाल दिया है कि जो 80,000 शिक्षक है इनको रीट प्री का एग्जाम पास करना होगा। यदि ये जो रीट का एग्जाम है प्री का ये पास नहीं करते हो तो इनकी नौकरी पर संकट आ सकता है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों बीएसपी ब्रोदर क्लासेस के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको जिसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है। तो ये समाप्त करते हैं।